चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक जो है अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। 2 बजे जो है वो बैठक का समय निर्धारित रखा गया था। इस बैठक में जो महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बैठक के अपडेट के साथ महिप जुड़े हुए हैं। महिप का सीधा रुख करेंगे। महिप, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है? जी बिल्कुल नवीन, बता दूं अपने दर्शकों को कि इस समय जो आरजेडी प्रदेश कार्यालय है 2 बीरचंद पटेल सबसे ज्यादा कहा जा रहा था। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इस बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए हैं और तमाम जो इस पर रणनीति है वो यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम का फेस कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा और सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से जो है वह बातें की जाए। हम आपको बता दें कि अजय कुमार जो सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमने जिस तरह से पिछले बार जो परफॉर्मेंस किया था उस परफॉर्मेंस के आधार पर हमें भी सीटें मिलनी चाहिए। यानी सीपीआईएम जो है वह भी जो है आपको 90 सीटों पर दावा कर रही है, यानी 70 से 90 सीटों पर उनका भी दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जो है वह 90 सीटों पर ताल ठोक रखा है। तो दूसरी तरफ वीआईपी ने भी जो है वो 60 सीटों पर जो है दावा ठोक रखा है। अगर इन सबों में गौर करने वाली बात यह है कि पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। बैठक की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बैठक चल रही है और इस बैठक में जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी वो भी शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों खबरें ये बिहार की राजनीति में तैरी की मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की खबरें भी चली। लेकिन देखिए, अब महागठबंधन अपनी एकजुटता का दावा कर रहा है। महिप, जारी रखिए, आप कुछ सीटों को लेकर आप बता रहे थे। महिप, आप जारी रखिए। सीट शेयरिंग पर आप जानकारी दे रहे थे। सीट शेयरिंग पर क्या मंथन हो सकता है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दूं नवीन, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं महागठबंधन की वह दावा कर रही थी कि हमें 60 से 90 सीटें चाहिए और इसको लेकर जो है आज तेजस्वी यादव के सामने जो है वह ये बातों को रखा जाएगा। हमने जब बात की आपको वीआईपी के जो प्रवक्ता हैं देव ज्योति, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे मगर डिप्टी सीएम एक दलित का बेटा होना चाहिए और हमारी जो मांग है यह नाजायज नहीं है, जायज़ है, क्योंकि हमारी जो हिस्सेदारी है वह काफ़ी बड़ी है और जो है हम लगातार यह दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम से हमें बिल्कुल भी नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो अब इन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरह से सीपीआईएम हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आपको वीआईपी हो, उन्होंने बैठक के पहले ही अपनी जो रणनीति है वह साफ कर दी है कि हम सभी लोग सीट शेयरिंग को लेकर आज साफ तौर पर बातें कहेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों यानी 15 तारीख को दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर यह सारी बैठक हुई थी मगर उसमें कुछ भी जो है फलाफल बाहर नहीं आया। और जब मीटिंग से बाहर निकले थे तेजस्वी यादव, उस समय जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तो उस समय भी उनका जो चेहरा था वह देखने लायक था, बॉडी लैंग्वेज थी, वो बता रही थी कि किसी भी बात पर जिस बातों को लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे वह बातें नहीं फरियाई। यानी इस बार कांग्रेस ने अपनी तल्ख टिप्पणी और तल्ख मूड जो है वह साफ तौर पर आरजेडी को दिखा दिया है और कांग्रेस का साफ कहना है कि हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में हमने जो है कहा था वो करके दिखाया था। यानी 17 सीटों पर हमने दावा ठोका था और 17 के 17 विधानसभा सीटों पर हमने जीत जो है वह अर्जित की थी। उसी तरह से सीपीआई का भी कहना है 2 से 3 सीटों पर हमने भी दावा ठोका था और हमारा भी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, यानी हमने भी करीब करीब सारी सीटें जो है वह जीती थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज तेजस्वी यादव के सामने यह बड़ी मंथन होगी। जिस तरह से मुकेश सहनी ने भी जो अपने दांव खेले हैं, उसको लेकर भी अब तेजस्वी यादव के सामने यह मुश्किल की घड़ी कहा जाए या फिर डिसीजन लेने की जो मेकिंग क्षमता है, पावर है, उसका जो है वह आज रिजल्ट देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इन सभी बातों को लेकर तेजस्वी यादव कोई निर्णय लेते हैं या फिर दिल्ली की तरह यहाँ भी सारी की सारी मीटिंगें ऐसी की तैसी हो जाती है। चलिए, तो दिल्ली के बाद अब पटना पर निगाहें टिकी हैं कि पटना में महागठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें क्या फलाफल निकलता है। क्या सीटों को लेकर दोनों ओर से जो दावे हो रहे हैं कि हमारी इतनी सीटों पर दावेदारी है, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे, हमारी इतनी पर है तो हम इतने पर लड़ेंगे, ये जो महागठबंधन के तमाम घटक दलों में जो सीटों को लेकर अपने अपने जो दावे हैं उस पर कितनी सहमति बन पाती है वो देखना होगा। महीप, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सीएम फेस को लेकर भी काफी खींचतान हुई, बिहार में सीएम की दावेदारी को लेकर खूब बयानबाजियां भी हुई। आज क्या लगता है, सीएम फेस पर कितना मंथन हो सकता है और क्या तेजस्वी का चेहरा प्रोजेक्ट करने पर सहमति बन सकती है या अभी इंतजार करना होगा सीएम फेस के लिए? जी बिल्कुल नवीन, अपने दर्शकों को बता दें कि सीएम फेस को लेकर जो तमाम घटक दल है वह तो तैयार है, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वह कांग्रेस को। और कांग्रेस ने कह दिया है कि अभी तेजस्वी के फेस को लेकर इस पर कोई बात नहीं हुई है। आज पहली बार जो 1-to-1 मुलाकात होगी तेजस्वी यादव से बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं उनके साथ होगी। भले ही दिल्ली में इन दोनों की बैठक हो गई हो, मगर जिस तरह से खुद नेतृत्वकर्ता के रूप में कृष्णा अल्लावरू रहेंगे एक साइड और दूसरे साइड रहेंगे तेजस्वी यादव जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि वाकई में क्या कांग्रेस भी तैयार होती है। अन्य घटक दल जैसे कि सीपीआई, सीपीआई-एमएल और वीआईपी पार्टी हैं, इन पार्टियों के साथ साथ जो है वो कांग्रेस भी तैयार होती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 में बनाया जाए। इसी को लेकर आज यह रणनीति है यहाँ तय की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी जो है तल्ख टिप्पणी साफ तौर पे कही है कि अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कौन सीएम फेस होगा इस पर अभी गहन चिंतन और मंथन किया जाएगा और इस तरह से बयान कर देना मीडिया में आकर कि भाई हम ही सीएम फेस हैं, पर जो है कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाया है। हम दावों के बीच देखना होगा कि आज की बैठक से क्या सामने आता है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्पष्टता दिखाई देती है, जो महागठबंधन घटक दल हैं वो कितने संतुष्ट होते हैं जो बातचीत होती है, सीएम फेस को लेकर जो खींचतान है क्या उस पर भी सहमति बनती है और क्या कांग्रेस का स्टैंड बदलता है, इन तमाम चीजों पर नजरें टिकी रहेंगी। महीप, आप पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।